लक्ष्य की सौजन्य से संचालित जवान नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस यूट्यूब ऑनलाइन बैच में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको यूनिटरी मेथड या एक एक नियम से संबंधित कुछ प्रश्न जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व कराते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है यानी 31वां, वो क्या है। एक स्टोर कॉपियों को ₹12 प्रति के भाव से अथवा 60 में 6 का एक पैकेट यानी 60 रुपये में एक पैकेट देगा जिसमें 6 कॉपियाँ हैं। एक महिला को कुल 15 कॉपियाँ खरीदनी है तो उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमें जो दिया गया है एक कॉपी का भाव बराबर 12 रुपये है। पैकेट जिसमें 6 कॉपियाँ हैं का भाव दिया है ₹60। अब 15 कॉपियाँ महिला को खरीदनी है, उसको कितने रुपए देने होंगे। तो पहले तो हमें इसके पैकेट बनाने होंगे और पैकेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 को जितने पैकेट दिए हैं तो पैकेटों की संख्या ले लेते हैं। पैकेटों की संख्या क्या बनेगी, कुल कॉपियाँ बटे में एक पैकेट में कॉपियों की संख्या यानी 6। तो 6 दूनी 12, 3 बच गए प्लस 3 कॉपी यानी 2 पैकेट और 3 कॉपी। तो कुल मूल्य हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2 पैकेट यानी 2 गुणा में 60, 3 कॉपियाँ यानी 3 गुणा में 12 यानी एक कॉपी के 12 रुपये देने पड़ते हैं तो 12 से गुणा कर देंगे। एक पैकेट के 60 रुपये देने पड़ते हैं तो 60 के गुणा कर देंगे यानी 6 दूनी 12, 120 प्लस 12 3 36। इनको जोड़ेंगे 0 और 6 हो गए, 3 और 2 5 और ये 1 यानी 156 रुपये उसको अदा करने पड़ेंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला यानी 32वां प्रश्न है, उसको देखते हैं। वह भी इसी की तरह है। एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल को 10 रुपये में या 30 बोतल का एक क्रेट है उसको 240 में देता है। यदि वंदना को 185 बोतल उसको खरीदनी हो तो कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 185 के पैकेट कितने बनेंगे, 185 में जो पैकेट बनेंगे पहले हम उनकी संख्या निकाल लेते हैं। तो क्या होंगे 185 बटे में एक पैकेट में बोतलों की संख्या यानी 30। इसको आप डिवाइड करोगे 185 को 30 से तो बिल्कुल आसान है। पहले 6 बार जाएगा, 0 6 3 18 यानी 180 5 बच गए। तो कितने 6 पैकेट प्लस 5 बोतल, 6 पैकेट प्लस 5 बोतल। तो 6 पैकेट के उसने कितने देने हैं, एक पैकेट के 240 देने हैं। तो 6 गुणा में 240 प्लस 5 बोतल यानी 5 गुणा में 10। प्रश्न के अनुसार इनका गुणा कर देंगे। 0 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14 यानी 1440 प्लस 5 नहीं 50। 1440 और 50 कितने होते हैं, 1490 होते हैं यानी उसको 1490 रुपये अदा करने पड़ेंगे। और इसका आंसर क्या है हमारा दूसरा बिल्कुल सही। अगला यानी 33वां प्रश्न है, तो देखते हैं क्या है। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में अपने छात्रों को जो उसके सहपाठी उनको एक पार्टी देना चाहता है। इसके लिए उसके पास बिस्किट के 4 पैकेट्स हैं और प्रत्येक पैकेट में 8 बिस्किट हैं और 28 छात्रों को वह एक एक बिस्किट देना चाहता है। तो उसके पास कितने बिस्किट बचेंगे, उसके लिए व्यंजक हमें तैयार करना है और वह बताना है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33, तो अमित के पास कुल डब्बे बराबर कितने हैं 4। तो कुल बिस्किटों की संख्या कितनी होगी, 4 गुणा में 8 क्योंकि एक में 8 हैं। तो कितने हो गए 8 चौके 32। कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र प्रश्न में कितने दिए गए हैं 28 हैं। तो व्यंजक क्या बताना है हमें कि उनको देने के बाद उसके पास कुल कितने बिस्किट बचेंगे। तो देखो क्या है 4 गुणा में 8 32 हो गई माइनस के 28। तो यही व्यंजक बनेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 माइनस 8 28 बराबर 4 हमें आंसर में। लेकिन हमें 4 नहीं निकालना, सिर्फ व्यंजक को देखना है। तो व्यंजक हमारे जो क्वेश्चन है आप अपनी किताब में देख सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन दिया ऑप्शन जो दिए हैं 4 गुणा में 8 माइनस 28 चौथा ऑप्शन है यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 34वां क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। 34 क्वेश्चन 34 क्या दिया है। 34 क्वेश्चन में ₹5 के सिक्के का भार 9 ग्राम है यानी एक 5 रुपये का सिक्का है, उसका जो भार है वो दिया 9 ग्राम है।
अनु के बैग में 5 रुपए के सिक्के, कुल भार 9 किलोग्राम है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं? तो देखो एक सिक्के का भार, एक सिक्के का भार बराबर कितना है? 9 ग्राम है। कुल भार उसके बैग में जो सिक्कों का है वो 9 केजी है। ये ग्राम है और ये किलोग्राम है। अब हमने क्या करना है? सिक्कों की संख्या को बताना है कि उसके बैग में कितने सिक्के हैं। तो 9 हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 9 गुणा में 1000 और बटे में 9 कर दो, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है। तो ये सिक्कों की संख्या आ जाएगी। सिक्कों की संख्या 9 से 9 कट गया, यानी 1000 सिक्के उसके बैग में हैं, तब 9 किलोग्राम भार उसका बनेगा। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में कहीं दिया है क्या 1000? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा है? तीसरा ऑप्शन सही है। आप अपनी किताब में देखिए। प्रश्न है, एक फैक्ट्री एक दिन में 6778 बोल्ट बेल्ट बनाती है। एक वर्ष में कितने बेल्ट बनेंगे यदि फैक्ट्री में 295 दिन काम होता है? तो 35 का सॉल्यूशन देखते हैं। एक दिन में बने बेल्ट की जो संख्या है 6778 है। कुल दिन जितने दिन काम होता है वो है 295। तो कुल बेल्टों की संख्या, कुल बेल्टों की संख्या को हमने ज्ञात करना है। तो 6778 गुणा में 295 करना है। तो इनको हमने गुणा करना है। तो जो गुणा आसान करने के लिए हम क्या करें? 6778 और गुणा में 300 माइनस 5 कर दें। ये घटाएं तो 95 आएगा। अब ये आसान हो जाएगा। कैसे? देखो 0 0 3 8 24 3 7 21 और 2 23, 3 7 21 और 2 23, 3 6 18 और 2 20। अब हमने क्या करना है? 5 का गुणा 5 गुट्ठे 40, 5 7 35 और 4 39, 5 7 35 और 3 38, 5 6 30 और 3 33। अब इसको घटा दो। 10 यहाँ 0, 10 में से यानी यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा यानी 13 में से 8 घटाओगे 5, यहाँ कितने बचे? 12 में से 3 घटाओगे 9, यहाँ भी 12 है, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ पर 9 और ये कितना बचेगा? 1, यानी 19,99,510 बेल्टें उसमें बनेगी। तो इसका ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 36वां क्वेश्चन है, उसको देखते ही। क्या है? 36। एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती हैं। 1980 में कितनी कार बनेंगी जबकि 65 दिन का अवकाश रहा? तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो दिनों की संख्या निकालनी है, कितने बनेंगे। तो 1980 जो है, उस 1980 में कुल दिन कितने होंगे? तो हम जानते हैं कि जो 1980 है वो क्या है? एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने दिनों की संख्या क्या होती है? 1980 लीप ईयर है, लीप वर्ष है, अर्थात दिन कितने होंगे? बराबर 366 दिन होंगे। और इन 366 दिनों में से हमने जो दिन दिए हैं उन दिनों को क्या करना है? घटा देना है। तो कितने दिन हैं? 65 दिन फैक्ट्री बंद रहती है। तो कुल दिन कितने हो जाएंगे? 65 घटा दो, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 6 गया 0, यानी 301 दिन फैक्ट्री में कुल काम हुआ है। और एक दिन में कितनी कारें बनती हैं? 12 कारें बनती हैं। तो कुल कारों की संख्या बराबर 301 गुणा में 12। तो 12 एकम 12, 0 है तो 12 ही लिखेंगे, 12 3 36, यानी 3612 कारें बनेंगी। और आंसर देखते हैं हम, सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने ये देखना है 1980 लीप ईयर है। यदि लीप ईयर नहीं होता तो 365 दिन होते। तो फिर हम यहाँ पर 365 में से 65 को घटाते। अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट। 18 ट्रकों में 7,884 किलोग्राम माल ले जाया जा सकता है। ऐसे 30 ट्रकों में कितना माल ले जाया जा सकता है? तो एक ट्रक में 18 टार्क हैं। 18 ट्रकों में 37वां है, 18 ट्रकों में माल
जो ले जा सकता है वो कितना है 7884 kg। अब ये कह रहे तो एक ट्रक में कितना ले जाया जाएगा, तो सबसे पहले एक ट्रक का निकालेंगे 7884/18 kg। अब हमें पूछा क्या गया है कि 30 ट्रकों में कितना ले जाया जा सकता है, तो 30 ट्रकों में माल बराबर 7884 गुणा में 30/18। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 30 से 10 बार कट जाएगा और 3 6 के 18। अब ये आसान हो गया। अब एक बार और कर लेते हैं, इसी से काट देते हैं। देखो 6 एकम 6, क्या बच गया 1, कितने हो गए 18, तो 6 तिये 18। अब यहाँ पर 2 हैं, सॉरी 8 हैं, तो 6 एकम 6, बचे कितने 2, 24 हो गए, तो 6 चौके 24, यानी 13 14 गुणा में 10, यानी 13 14 0, यानी कितना हो गया 13,140 kg वजन ले जाया जा सकता है। 13,140 kg। देखते हैं आंसर कहाँ है, 13,140 पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आज मेरे द्वारा समझाए गए इस कंप्लीट चैप्टर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ वाले चैप्टर के साथ। इससे पहले यदि आपको कोई क्वेरी हो इस चैप्टर से संबंधित तो आप पूछ सकते हो, तो हम उसको भी क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।